नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपके RSCIT एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम रह चुका है और दोस्तों मैं जानता हूं कि आपकी RSCIT एग्ज़ाम में तैयारी है वो बहुत ही कम है। और दोस्तों, अब आप चाहते हैं कि मुझे कहीं से भी RSCIT के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल पाएँ जिनके आने का चांस RSCIT के पेपर में बहुत बहुत ज़्यादा हो और दोस्तों वही प्रश्न आपको देखने को मिलें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। दोस्तों, तो आप देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि दोस्तों आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक कथन आता है। इसमें कहा गया है कि दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यानी कि दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल है वही हुआ था। और दोस्तों हमें क्या करना था, इसके अंदर असत्य कथन ढूंढना है। दोस्तों, तो चलिए अब आगे बी कथन पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है पास्कल कंप्यूटर भाषा चतुर्थ पीढ़ी में उपयोग की गई थी। नहीं दोस्तों, पास्कल जो कंप्यूटर भाषा है वो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी में नहीं आई थी, बल्कि तीसरी पीढ़ी में उपयोग की गई थी। यानी कि दोस्तों ये वाला कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। और दोस्तों हमें असत्य कथन का पता लगाना है। यानी कि दोस्तों पहले का जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। आगे देख सकते हैं, हमारे पास में सी कथन है जो कि बिल्कुल सत्य है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार 1975 में हुआ था। वहीं पंचम पीढ़ी में ULSI यानी दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक है, उसका दोस्तों उपयोग किया गया था। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रकार से पहले का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों, तो इसी के आगे हमारे पास में अब दूसरा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, तो इस प्रश्न के अंदर आपको यह बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन ए टेली। तो दोस्तों जो टेली है वो हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों आप जिस सेंटर के अंदर RSCIT का कोर्स कर रहे हो वहाँ दोस्तों टेली का कोर्स भी कराया जाता है, इसलिए ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वहीं दोस्तों MS ऑफिस ये भी क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और वहीं मोजिला फायरफॉक्स ये दोस्तों क्या है, वेब ब्राउज़र है, इसलिए ये भी क्या है, ये हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों हमारे पास में सी ऑप्शन है विंडोज़ 10। तो दोस्तों विंडोज़ 10 क्या है, एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है दूसरे का वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अब इसी के आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला कथन पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि यूटिलिटी सर्विसेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग है। नहीं दोस्तों, जो हमारे पास में यूटिलिटी सर्विसेज होती है वो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होती है, वो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भाग नहीं होती। तो इस प्रकार से ये वाला कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। उसी का कि दूसरा कथन देखिए, कंप्यूटर की गति क्या होती है, असीमित होती है। नहीं दोस्तों, कंप्यूटर की गति है वो सीमित होती है। क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर की अलग अलग हार्ड डिस्क होती है, अलग अलग रैम होती है, अलग अलग रोम होती है, तो इसकी गति क्या है, सीमित है। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत हैं। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 तथा 2 दोनों गलत हैं। दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है। इसमें कहा गया है कि पास्कलिन डिवाइस का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों जो पास्कलिन डिवाइस है जो कि एक प्रकार की गणना करने वाली डिवाइस है, इसका निर्माण दोस्तों 1662 ईस्वी के अंदर हुआ था। यानी कि दोस्तों चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, तो इसी के आगे हमारे पास में अब पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि जो कंप्यूटर के अंदर फिफ्थ जनरेशन आती है, यानी कि दोस्तों जो पांचवी पीढ़ी आती है, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया गया था। दोस्तों, तो हमारे पास में जो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर था उसके अंदर जो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई थी, उसमें दोस्तों टोटल यहाँ पर 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो लगे हुए थे। तो दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, बताया गया है 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये दोस्तों लगे होते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब छठा प्रश्न आता है, निम्न में से किस की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे पास में कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, कंट्रोल बटन होता है। दोस्तों इस कंट्रोल बटन के साथ में हम क्या करते हैं, किसी भी अन्य कुंजी को दबाते हैं जिससे हमारा फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। यानी कि दोस्तों
कंट्रोल की क्या है, ये एक प्रकार की कम्बिनेशन की है। तो छठे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 7वां प्रश्न आता है, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों यदि हमें कंप्यूटर पर गेम खेलना है, चाहे वो वाई सिटी हो, चाहे फिर वो फ्री फायर हो, चाहे पबजी हो, कोई भी गेम खेलना है, तो दोस्तों हमें कंप्यूटर के अंदर जॉयस्टिक डिवाइस है वो जोड़नी होगी। उसकी सहायता से दोस्तों हम कोई भी गेम है वो खेल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 7वें का करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों तो इसी के नीचे हमारे पास में अब 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे तेज गति से प्रिंट निकालने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारे पास में प्रिंटर है जो कि सबसे तेज गति से प्रिंट निकालता है, उस प्रिंटर का नाम है लेजर प्रिंटर। क्या नाम है दोस्तों? लेजर प्रिंटर क्या है? सबसे तेज गति से प्रिंट निकालने वाला प्रिंटर है। यानी कि 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी डाटा स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका नाम है दोस्तों रैम। क्या नाम है दोस्तों? रैम। और दोस्तों बाकी जितनी भी मेमोरी बच गई दोस्तों उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में रोम आती है। क्या दोस्तों? रोम आती है। रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, CDR डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सभी के सभी किस में आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। दोस्तों तो इस प्रश्न के अंदर आपसे ये पूछा है कि सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है वो कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा नहीं है? रैम नहीं है, क्योंकि दोस्तों रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ये मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया था। तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों हार्ड डिस्क, CDR डिस्क, पेन ड्राइव और रोम ये क्या है? ये हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको आगे की जानकारी दूं, मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अब आपकी RSCIT एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है। और दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो RSCIT एग्ज़ाम में बहुत ही कम है। और दोस्तों आप चाहते भी हैं कि मेरे अच्छे से अच्छे परसेंटेज बने। और दोस्तों सभी विद्यार्थियों की एक ख्वाहिश है कि कैसे भी करके मेरे इस RSCIT एग्ज़ाम में लगभग 75 से 80% तक बन जाएँ। तो दोस्तों हम सब ने आपकी RSCIT एग्ज़ाम की तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगभग 200 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, जो कि दोस्तों आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों हमने RSCIT के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो या MS आउटलुक हो, तो दोस्तों जितने भी टॉपिक्स हैं, पेंटिंग वगैरह, नोटपैड वगैरह, दोस्तों हम सब ने इन्हीं टॉपिक से लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो छांट लिए हैं। और दोस्तों मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं कि इन्हीं 200 प्रश्नों में से लगभग आपके जो 35 प्रश्न हैं वो दोस्तों पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल छपने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको ये 200 प्रश्न लेने हैं और दोस्तों अपनी तैयारी है वो अधिक से अधिक बेहतर करनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर सुपर 200 क्वेश्चंस की जो PDF है वो दोस्तों मात्र यहाँ पर ओनली RS99 में मिल जाएगी। तो देखिए यदि कोई अभ्यर्थी इस PDF को ऑनलाइन लेना चाहता है, यानी कि PDF के रूप में लेना चाहता है, तो वो हमारे WhatsApp नंबर 96 026 86 449 है। इस पर दोस्तों संपर्क करें। धन्यवाद। हम आपको यहाँ पर PDF को दे देंगे। दोस्तों अब इसी के आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, घरों में नॉर्मल उपयोग में आने वाले कंप्यूटर्स किस श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास में घरों के अंदर बेसिकली कंप्यूटर हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, और पास में CPU रखा होता है और हमारे पास में एक माउस होता है। तो ये जो हमारे पास में कंप्यूटर हैं इसको दोस्तों कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर्स। यानी कि 10वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो इसी के आगे हमारे पास में अब 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि आधार कार्ड से संबंधित समस्त सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कौन सी है। तो दोस्तों यदि आपको आधार कार्ड बनवाना है या आधार कार्ड के अंदर नाम, डेट ऑफ बर्थ में संशोधन कराना है, तो दोस्तों आपको केंद्र सरकार द्वारा एक वेबसाइट संचालित की गई है जिसका नाम है www.uidai.government.in। ये क्या है दोस्तों? आधार कार्ड से संबंधित समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।